सो माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अब तक 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज तक, कुछ उसमें भी हमने एक वीडियो डाला था आपको 5th चैप्टर का, उसको भी आप लोगों ने किया है, बहुत अच्छे से देखा है उसको। अब हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। और ये रिवीजन में जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, तो आप सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जैसे पहला हमने क्वेश्चन लिया है कि इन n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। देखो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे करें। यहाँ n क्या है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि n क्या होगा। देखो n को मैंने लेट कर लिया कि 4a प्लस 1 और 4a प्लस 3। अब आप ये कहोगे कि सर 4 ही क्यों लिया। देखिए यहाँ पर 8 है, अगर स्क्वायर हम n का स्क्वायर करेंगे तो मुझे यहाँ दिख रहा है 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और 16 8 से डिविजिबल है, इसलिए हम लोगों ने 4 ले लिया। जैसे एक्सरसाइज में हम लोगों ने 9 वाला था कि 9 क्यू प्लस m, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, तो उसमें भी हम लोगों ने 3 लेट कर लिया था, ध्यान रखना, याद होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिया, तो लेट कर लिया n इक्वल टू क्या है 4q प्लस 1 हो सकता है या 4q प्लस 3 हो सकता है, क्योंकि ये ऑड इंटीजर है। 4q अगर केवल देखो 4 से डिविजल होने वाले वो नंबर कौन कौन से होंगे, 4a होगा, दूसरा होगा 4a प्लस 1, ठीक है ना, जो 4 के लिए आते हैं अपने, तो 4a प्लस 1 है, 4a हो गया, एक 4a प्लस 2 हो गया, एक 4a प्लस 3 होगा, इतने। लेकिन उसमें हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड ये नंबर हो गए। अब देखिए एक एक आप देख लीजिए। केस 1 में आएंगे तो यहाँ पे n को हमने लिया 4a प्लस 1, तो क्या चाहिए आपको n स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, सो 16a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8a और माइनस का 1, ये देखो 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ गया ये 16a स्क्वायर प्लस 8a, ठीक। तो यहाँ 8 कॉमन आ जाएगा, तो 2a और प्लस a, ये चीज समझ में आई। तो देख रहे हैं ना कि ये लिखा है 8 और इसको मान लें b इज एनी इंटीजर, या आप q लिख लें तो q लिख लें, वेयर q इक्वल टू 2a स्क्वायर है 2a स्क्वायर प्लस a, ठीक। तो यहां हमने क्या नोटिस किया कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, यानी केस 1 में भी ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब सेकेंड केस में हमने कर लिया कि n इक्वल टू 4a प्लस 3 अगर लेट करें तो देखिए क्या बनेगा, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 16a स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 2 जा 24a माइनस 1, ये चीज समझ में आ रही है। तो ये आ गया 16a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 8, और यहाँ भी हमने क्या देखा 8 कॉमन है, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, यानी ए भी क्या है 8q के फॉर्म में आ गया, वेयर q इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, ठीक। तो दोनों ही केस में हमने क्या देखा कि ये n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाई 8 है। तो ऐसे अपने एक क्वेश्चन हो गया कि अगर कोई भी n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है ऑड पॉजिटिव अगर इंटीजर होगा तो n स्क्वायर माइनस 1 दैट इज ए डिविजिबल बाई 8। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से यहाँ पे करने के लिए था आपको। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट इफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। दोनों ही क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, ध्यान रखना x और y दोनों क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है कि इवन है। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस करूं तो इवन मिलेगा, लेकिन वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये प्रूव करना है।
तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए एक्स और वाई दोनों ऑड हैं, तो हम लोग लेट कर लें सिंस x and y are odd positive integer, therefore we let n equal to 2m plus 1। ये तो आपको याद होगा कि अगर कोई भी ऑड नंबर हमको लेट करना है तो स्टार्टिंग का पहला नंबर क्या है, 2m plus 1 एक ऑड होगा, x इक्वल टू 2m plus 1 एंड y इक्वल टू 2n plus 1। ठीक, अब ये हमने लेट कर लिया। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2m plus 1 का होल स्क्वायर एंड 2n plus 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m, ये बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। तो 4m स्क्वायर और ये 4n स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n प्लस 2 हो गया। इसको सी से रीअरेंज कर लिया। अब देखिए ये फर्स्ट 4 टर्म्स में से 4 कॉमन ले लो तो बचेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n और प्लस 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4q प्लस 2, ऐसे लिखा जा सकता है वेयर q इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n। यहां तक आ रहा समझ में। अब देखिए कि इन दोनों में से भी 2 कॉमन अगर ले लें तो बनेगा 2q प्लस 2। ठीक, और इसको हमने बोल दिया ये 2p है, ध्यान देना। तो ये क्या है, एक इवन नंबर है। वेयर p क्या है, वेयर आप लिख सकते हो ऐसे, वेयर p इक्वल टू भी 2q प्लस 2 है, एक इंटीजर होगा कोई। तो 2p 2 क्या बता रहा है कि इवन है। इसका एक चीज तो क्लियर हो गया, देयरफॉर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। ये क्या है, इवन है। एक चीज हो गई प्रूफ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा, बट नॉट डिविजिबल बाई 4। तो हमने क्या एक नोटिस किया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी हम लोगों ने क्या देखा, क्या आया था, 4q प्लस 2 आया था, 4q प्लस 2। तो ये नंबर 4q प्लस 2 क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर, इस नंबर में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये 4 टाइम्स तो पूरा ये q टाइम्स डिवाइड होगा, लेकिन 2 इसमें क्या बचेगा, रिमाइंडर। सिंस when x square plus y square is divided by 4, then remainder, तो इसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इज 2। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। बात आ रही समझ में। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो सिमिलर क्वेश्चन आपको जैसे ये मिले आप और प्रैक्टिस करेंगे। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, है ना। थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है कि प्रूव दैट 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग बाई कंट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। ठीक, इसको हमने रेशनल नंबर लेट के लिए। और अगर ये रेशनल है देन वी कैन राइट इट इन a अपॉन b फॉर्म। इसको a अपॉन b में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ये क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक, अब देखो इसको रेशनलाइज कर दो। इसको रेशनलाइज जब करेंगे तो कैसे, इसमें लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 माइनस रूट 2 का, तो क्या मुझे मिलेगा देखते हैं। तो ये ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 4 रूट 2। समझ में आ रहा ना।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू ए अपॉन बी। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2 इक्वल टू ए अपॉन बी। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 3 माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी। सो माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस का 3, और 2 रूट 2 इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन बी, और रूट 2 इक्वल टू, अब देखो माइनस 2 को मैं राइट साइड में ले जा रहा हूं तो यहां जाएगा 3b, ये हो जाएगा माइनस का a और अपॉन का हो गया 2b। ये चीज समझ आई। अब देखो ध्यान से कि a और b तो हमारे पास क्या थे, को प्राइम नंबर्स थे, ठीक है ना। अब ये को प्राइम थे तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक रेशनल, और ये क्या हो गया, इरेशनल। ये नंबर है आपका क्या, इरेशनल, और ये क्या है, रेशनल। ये इरेशनल और ये रेशनल है। क्या ये पॉसिबल है, नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसलिए अपना सपोजिशन क्या हो गया, गलत हो गया। जो हमने लेट किया वो सही नहीं है। क्या लेट किया था, रेशनल नंबर, इसका मतलब इसके अगेंस्ट हो गया। देयरफॉर 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से, ठीक। तो सिमिलर क्वेश्चन, डू द प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि रूट ए बी एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। देन प्रूव दैट रूट ए प्लस रूट बी आल्सो बी एन इरेशनल नंबर, ठीक। ये भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो हम लोग बाय कंट्राडिक्शन मेथड से लेट कर लेते हैं कि लेट रूट ए प्लस रूट बी इज रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू आर, वेयर आर इज एनी इंटीजर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन ए प्लस बी प्लस रूट ए बी इक्वल टू आर स्क्वायर, then 2 under root ab equal to r square minus a minus b. So under root ab equal to r square minus a minus b upon 2. अब देखो रूट ए बी ऑलरेडी गिवन, क्या ये एक इरेशनल नंबर है। नाउ आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 इज अ रेशनल, ये क्या है, रेशनल है। एंड अंडर रूट ए बी इज गिवन इरेशनल, और ये एक इरेशनल नंबर गिवन है। सो इरेशनल, नॉट इक्वल टू रेशनल। तो इरेशनल कभी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, है ना। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसलिए हमने जो सपोज किया था, लेट किया था, दैट इज ए रॉन्ग। तो क्या लेट किया था कि ये एक रेशनल नंबर है। सो देयरफॉर रूट ए प्लस रूट बी इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये ऐसे आपका प्रूव हो गया, ठीक, समझ में आ गया। सो कम टू नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, कह रहा है कि यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 504 एंड 476। देखिए डिवीजन
एल्गोरिथम आपको याद है क्या होता है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर R is greater than R equal to 0 but less than B। ठीक, ये याद होगा ना अच्छे से कि R जो होता है ना वो 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा। B क्या है यहाँ पर? डिवाइजर है। Q क्या है? क्वोशिएंट है। R क्या है? रिमाइंडर है। और ये क्या है? डिविडेंड है। तो हम लोग इसी एल्गोरिथम का यूज करके इसका HCF निकालना है। तो देखो यहाँ पर 476 इज लेस देन 504, इसका मतलब है 476 का 504 में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम 476, इधर क्या बच जाएगा? 8, 9 माइनस 7 दैट इज 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो 504 इक्वल टू 476 इंटू 1 प्लस 28। अब देखिए यहाँ पर 28 क्या है? एज ए रिमाइंडर है। अब देखो 476 वंस अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब 28 का डिवाइड 476 में करेंगे। तो हाउ मेनी टाइम्स? दैट इज 1 टाइम्स। कितना बच जाएगा इधर? 7 और 2 इधर आएगा 9 और 19 और ये आ गया 6। अब ये और डिवाइड अभी हो रहा है 7 से 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 और 5 19 एंड 0। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 28 इंटू 17 प्लस 0। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया कि 28 से ये पूरा क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना। सो देयरफॉर अगर हम लोग कंपेयर कराएं तो यहाँ B क्या है? B क्या है? 28 है। सो देयरफॉर HCF of 504 and 476 is 28। आया समझ में? और ऐसे ही अगर 3 नंबर आ जाएं तो उनको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 5 और 8 आना चाहिए। तो देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करो, वो 2 नंबर का मुझे HCF चाहिए जिनका मैं डिवाइड करूं तो 5 और 8 रिमाइंडर मिल जाए। यानी कि सबसे पहले आपको 70 जो भी नंबर दिया गया उसमें -5 कर दीजिए। इसके लिए कितना आ जाएगा? 65 एंड 125 इसमें 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 117। ठीक, अब क्या करना है मुझे? नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 65 एंड 117। अब मुझे इसका HCF फाइंड आउट करना है, लेकिन कौन सा मेथड याद रखना है? तो 65 का डिवाइड 117 में करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम्स है ना। तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में लेके चलते हैं तो 117 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52। अब 52 का डिवाइड 65 में दैट इज आल्सो भी 1 टाइम्स 52 देन 3 एंड 13। यानी कि अब ये आएगा 65 इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 13। नाउ 13 का डिवाइड 52 में 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स। तो यहाँ क्या आ गया? ये 0 रिमाइंडर इसका आ गया। इसका मतलब है हमने 52 को लिखा क्या? 13 इंटू 4 प्लस 0 और जब इससे कंपेयर कराया तो B की वैल्यू क्या है? 13। सो दैट नंबर देयरफॉर दैट नंबर इज, वो कौन सा नंबर है? वो नंबर 13 है जिसका डिवाइड अगर हम लोग 70 और 125 में करें तो रिमाइंडर 5 और 8 बचता है। ठीक, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी वन न्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन। कैन एक्सप्रेस द HCF ऑफ 48 एंड 18 एज द लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन में इसके HCF को मुझे लिखना है। किसके कॉम्बिनेशन में? 48 और 18 को एक कॉम्बिनेशन बनाना है कि वो HCF को रिप्रेजेंट करे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमको HCF निकालना है।
तो फर्स्ट यू फाइंड आउट HCF 18 डिवाइडेड बाई 248, तो 18 2 जा 36, 12 आ जाएगा और 12 का डिवाइड पर 18 में 12 1 जा 12 और यहाँ गया 6 का डिवाइड 12 में 6 2 जा 12। तो आप लोगों को डिवीजन मेथड से HCF निकालना आता होगा अच्छे से। अब इसको जरा A = BQ प्लस R के फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे तो देखो पहला क्या आएगा स्टेटमेंट, 48 को हम लोग लिखेंगे 18 × 2 + 12 और फिर हमको लिखना है 18 को लिख सकते हैं 12 × 1 + 6 और फिर 6 को लिखेंगे हम लोग 12 को लिखेंगे 6 × 2 + 0। तो यहां से हमको क्या मिल गया HCF। देखिए HCF क्या गया 6। अब देखो यहां से शुरू होता है क्वेश्चन, कह रहा है 6 को एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन, कैसे? तो 6 = ध्यान से देखना, तो मैं क्या करूंगा कि इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं इस स्टेप को छोड़ देता हूं। ठीक, आप क्या करोगे, देखो स्टेप याद रखो क्या करना है, मेथड याद करो, लर्न मेथड है, डोंट लर्न द क्वेश्चन। क्वेश्चन को याद नहीं करना है, क्वेश्चन को पीछे नहीं जाना। आप देखो मेथड में क्या यूज कर रहा हूं, मैंने लास्ट वाले स्टेप को छोड़ दिया, यहां से शुरू करता हूं। यहां से देखो 6 की वैल्यू क्या आएगी, तो ये टर्म जाएगा LHS में, तो क्या बन जाएगा 18 - 12 × 1। क्या तक आया समझ में? अब इस स्टेप में आते हैं तो यहाँ 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 12 को मैं लिख सकता हूं 48 - 18 × 2 और × 1। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अब 18 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, और इन दोनों में से फर्स्ट और थर्ड टर्म में से 18 कॉमन है तो आ गया 1 + 2 और माइनस का 48। क्लियर? तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं क्या 18 × 3 और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं -48 को क्या लिख सकता हूं 48 × -1। अब देखो यहां पे 3 आ गया, यहां पर -1। अब देखो 18 और 48 मिल गए ना, मुझे 18 और 48 मिल गए, यानी कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 18x + 48y, वेयर x क्या है यहाँ पर 3 और y क्या है -1। तो इस तरह से ये क्या आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया 6 का। यही एक आपका ये सोल्यूशन हम कह सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। ये पूरा कंबाइंड है कि जहां आपको लिखना होगा वेयर x = 3 and y = -1। बट 3 and -1 ये यूनिक नहीं है x की और y की वैल्यू, दैट इज नॉट यूनिक। यानी कैसे, और भी कोई वैल्यू हो सकती है x और y की, कैसे ये हम लोग यहाँ प्रूव करते हैं कि देखिए जो ये स्टेप लिखा ना इसको हम लोग दोबारा से लिखते हैं क्या कि 6 = 48 × 3 + 48 × -1। ठीक, ऐसे हम लोग लिखा। अब देखो हम लोग इसमें 18 × 48 और इतना ही इसमें हम लोग क्या कर दें माइनस कर दें। ठीक, इतना इसमें क्या कर दिया माइनस। अब देखो 18 × 3, ठीक है, और 48 × अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख लूं यानी कि 18 × 3 + 18 × 48 को एक जगह लिख दूं और ये 48 × -1 और ये -18 × 48 मैंने इनको एक जगह लिख दिया। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है 18, तो बचेगा 3 + 48 और इन दोनों में क्या कॉमन है 48, तो यहाँ बचेगा -1 और माइनस का 18। ठीक है ना? तो कितना आ गया ये 18 × 51 और यहाँ आ गया 48 × -19। तो एक नया लीनियर कॉम्बिनेशन फिर से मुझे मिल गया 18x + 48y वेयर x = क्या है 51 और y = क्या है -19। तो एक नया लीनियर कॉम्बिनेशन आपको मिला। इससे क्या प्रूव होता है कि जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो x और y की जो वैल्यूज आती हैं वो यूनिक नहीं है, यानी कि ये जरूरी नहीं कि 3 और माइनस, ये भी सही है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो इस तरीके का हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और प्रैक्टिस हो। सिमिलर क्वेश्चन एक और देखो कि इफ D इज द HCF ऑफ 30 and 70, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। देखो इसलिए मैंने दूसरा लैंग्वेज के लिया, यहाँ लैंग्वेज डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चन सेम है, ये ध्यान रखना है। D is the HCF of 30 and 72 and find the value of x and y जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी D = 30x + 72। देखो यहाँ 30 और 72
ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, किसके लिए, डी के लिए। और डी क्या है आपका, एचसीएफ है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे सबसे पहले इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। तो शुरू करते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो 32 जा 62 आ गया, यहाँ 1 और 12 2 जा 24, 6 2 जा 12, यानी कि यहाँ पे जो एचसीएफ आया वो 6 आ गया। यानी कि 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू 2 प्लस 12, और 30 को लिखा जा सकता है क्या, 12 इंटू 2 प्लस 6, और 12 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 6 इंटू 2 प्लस 0। ठीक, देयरफॉर जो डी आया, डी क्या है, एचसीएफ है, तो ये डी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्लियर। अब इसका मतलब हुआ कि ये जो लिखा हुआ है ना वो 6 इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है। तो हम लोग अपनी तरफ से पहले निकाल के देखते हैं कि क्या बन के आएगा 6 इक्वल टू। अब इसको हमने छोड़ दिया, इसको लिया, तो इसको जब हम लोगों लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये इधर आ जाएगा एलएचएस में, तो माइनस का हो गया। फिर दूसरा स्टेप क्या किया था हम लोगों ने, याद है, 12 है, 12 को हम लोगों ने क्या लिखा है, 72 माइनस 30 इंटू 2, और बाहर क्या है, इंटू 2, यानी कि अगर ब्रैकेट अपन ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 72 इंटू 2 आएगा, और इधर प्लस का 30 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है ना। इन दोनों में से देखो 30 कॉमन है, तो बचेगा 1 प्लस 4, और यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा 72 इंटू माइनस 2, तो ये आ गया 30 इंटू 5, और ये आ गया 72 इंटू माइनस 2, दैट इज 6। अब देखो लिखा गया था d इक्वल टू 30x प्लस 72y। अगर हम लोग इसे कंपेयर कराएं तो x की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट हो रही है, 5, और y की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो एक तो ये आंसर आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फिर कह रहा है आल्सो सो दैट x एंड y नॉट ए यूनिक। तो देखो वही प्रोसेस सेम, अगर यूनिक नहीं है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से लिखना है क्या, 6 इक्वल टू 30 इंटू 5 प्लस 72 इंटू -2। अब इसमें क्या करना है, किसका प्लस माइनस, याद है ना क्या किया था, 30 इंटू 72, 32 इंटू 72 माइनस 30 इंटू 72, एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। तो देखिए 30 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 72 एक जगह, और 72 इंटू -2 माइनस 30 इंटू 72 एक जगह। तो इसमें से 30 कॉमन है, तो आएगा 5 प्लस 72, और यहाँ पे 72 कॉमन लेंगे तो -2, और ये आ जाएगा 30। तो भैया कितना आ गया ये देख लो, 7, और यहाँ आ गया 72 इंटू माइनस का 32। अब जरा देखो, अगर हम लोग इसको कंपेयर कराएं, d इक्वल टू 30x प्लस 72y से, तो x की वैल्यू आ गई 72 एंड y की वैल्यू आ गई -32। सो देयरफॉर दैट इज नॉट ए यूनिक। लिख सकते हैं hence x and y are not unique। ठीक, समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि सो दैट n² प्लस n इज डिवाइडेड बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जब आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और छोड़ के चले जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि डिविजिबल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अगर हम बात करें n की, तो यहाँ n क्या है, n इक्वल टू 2q प्लस r के फॉर्म में, वेयर r क्या है यहाँ पर 0 एंड 1। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, एक तो आपका नंबर आ गया 2q, और दूसरा क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि n² प्लस n ये 2 से डिवाइडेड है या नहीं है। तो केस 1 में हमने लिया n इक्वल टू 2q, देन n² प्लस n इक्वल टू 2q का होल स्क्वायर प्लस 2q।
देन 4q स्क्वायर प्लस 2q, और यहाँ आप देख रहे हैं ना 2 कॉमन है तो 2q स्क्वायर प्लस q आ गया ना, दैट इज ए 2m, वेयर m इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस q, ठीक है ना। सो दैट इज ए डिविजिबल बाई 2, सो n स्क्वायर प्लस n इज डिवाइडेड बाई 2। एक केस कंप्लीट हुआ। सेकंड केस में चलते हैं, केस 2। केस 2 में n इक्वल टू हम लेंगे क्या, 2q प्लस 1। अब इसमें जब चेक करते हैं n स्क्वायर प्लस n, तो यहाँ आएगा 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। इसके आइडेंटिटी खोलेंगे तो आएगा 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q प्लस 2q प्लस 1, तो ये आ गया 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2, और यहाँ भी हमने क्या देखा, 2 टेकन कॉमन अगर ले लें तो ये पूरा का पूरा इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, और ये भी मुझे 2m के फॉर्म में मिल जाएगा, जहाँ पे वेयर m इक्वल टू 2q square plus 3q plus 1. So now I hope that all of you understood. So now you can say that, so n square plus n is divided by 2। ठीक, तो दोनों ही केस में ये 2 से डिविजिबल है। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। So that the square of any positive integer is in the form of 5q, 5q plus 1 and 5q plus 4। तो इतनी तो प्रैक्टिस हो गई कि अब इस क्वेश्चन में हम लोग को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इंटीजर लिखना होगा। तो हम लोगों ने बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा द इंटीजर विल बी क्या होगा, a इक्वल टू 5m प्लस r। q इसलिए नहीं लिया क्योंकि q यहाँ पहले से लिखा है, तो r ले लिया, वेयर r इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो कितने नंबर हमारे मिल जाए, कितने इंटीजर्स मिल जाएंगे, एक तो 5m मिल जाएगा, दूसरा 5m प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा 5m प्लस 2 होगा, फिर 5m प्लस 3 होगा, और ऐसे ही 5m प्लस 4 हो जाएगा। अब देखो कितने केस बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 केसेस आर देयर। तो केस 1 में चलते हैं। केस 1, जब a इक्वल टू आप 5m लेंगे तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25m स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे 5m स्क्वायर, दैट इज ए 5q, वेयर q इक्वल टू, वेयर आप इस तरह लिख सकते हो, वेयर कॉमा लगा के या इधर ही लिख दीजिएगा, वेयर q इक्वल टू 5m स्क्वायर। ये केस 1 हो गया। केस 2 में अगर बात करें तो क्या है, a इक्वल टू 5m प्लस 1, और इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 5m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 25m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10m। और इसमें देखो इन दोनों में कॉमन है क्या 5, तो यहाँ आ गया 5m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 1, और दैट इज ए 5q प्लस 1, वेयर q इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस 2m। ये बात समझ में आ गई। तो केस 2 हो गया। केस 3 देखिए, थर्ड केस में a क्या है 5m प्लस 2 लिया गया है, और यहाँ पर अगर हम लोग a की बात स्क्वायर की बात करेंगे तो देखो क्या बन के जाएगा, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करें तो क्या आएगा 25m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 2 जा 10m। ये चीज समझ में आ रही है। चलिए, तो इसमें भी देखो इन दोनों में कॉमन है 5, तो आएगा 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4। सो देयरफॉर a स्क्वायर विल बी 5q प्लस 4 आ गया, वेयर q इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस 2m है। तो ये केस हो गया आपका थर्ड। अब केस 4 की बात कर लो। केस 4 क्या कहता है कि a स्क्वायर, और केस 4 में a की वैल्यू क्या है, ये हो गया, ये चलना 5m प्लस 3 को लेना है, तो कितना जाएगा ये 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज ए 25m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 3 जा 15 2 जा 30m।
अब देखो यहाँ पर इस 9 को आप ब्रेक करके लिखना है। 9 को हम लोग लिखेंगे 5m स्क्वायर प्लस 5 प्लस 30m, या इसको पहले लिख लो 30m प्लस 5 प्लस 4। तो फर्स्ट 3 टर्म्स में 5 कॉमन है, तो 5m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 प्लस 4। सो देयरफॉर a स्क्वायर क्या आ जाएगा 5q प्लस 4 आ गया। वेयर आप लिख लेंगे वेयर q इक्वल टू दिस। अब केस 4 में चलते हैं, 5 में है ना, 5th केस में। तो 5th केस में a की वैल्यू है 5m प्लस 4, और जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है कि 25m स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 5 जा 22 जा 40m। अब देखिए यहाँ 16 आ गया, तो 16 को हम लोग क्या करेंगे, इसको 16 को ब्रेक कर देंगे कि 25m स्क्वायर प्लस 40m प्लस 15 और प्लस 1, क्योंकि फर्स्ट में मुझे 5 कॉमन मिल जाएगा। तो ऐसे a स्क्वायर इक्वल टू 5 कॉमन लेंगे तो 5m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3 और प्लस 1, तो ये भी आ गया 5q प्लस 1, वेयर q इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3। तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया कि देखो एक तो ये निकल के आया स्क्वायर करने पर केस 5th में, इसमें भी ये आ गया, ठीक, और यहाँ पे 4 आ गया, ध्यान से देखते जाओ। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 5m स्क्वायर q इक्वल टू यहाँ आ गया था 5m स्क्वायर, यानी a स्क्वायर क्या था 5q आ गया था, और इसमें a स्क्वायर 5q प्लस 1। तो यहाँ देखो लिखा था कि ये किस फॉर्म में हो सकता है, 5q हो सकता है, या 5q प्लस 1 हो सकता है, या 5q प्लस 4 हो सकता है। तो देखिए 5q है, 5q प्लस 1 है, 5q प्लस 4 है, 5q प्लस 4 है, और 5q प्लस 1 है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करेंगे। लास्ट में आपको लिख देना है हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द, बस इसको आप हटा दीजिए सो दैट, है ना, बस यहाँ से लिख दीजिए स्क्वायर ऑफ एनी हेंस करके, और पूरा आपको क्वेश्चन कॉपी कर देना है। आ गया समझ में? तो ये थे हमने कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कह सकते हैं रिवीजन हम लोगों ने किया, लेकिन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको फिर से एक बार अपडेट करना है अपने आप को, और सिमिलर क्वेश्चन आपको किसी रिफ्रेशर बुक में मिलते हैं, आप उन्हें सॉल्व करिएगा बहुत अच्छे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।